समझ नहीं पाए आरके सिंह साहब। वो तो पता नहीं ये वही थे जिन्होंने सेफ्रॉन टेरर शब्द का भी इस्तेमाल किया था। आरके सिंह साहब, ये देश एक दिन में नहीं बना है, 70 बरस लगे। आप जो कहते हैं ना 70 साल में कुछ नहीं हुआ। 47 से जो यात्रा शुरू हुई, पहला आम चुनाव 52 में, तब से लेकर के हर एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में देश की गरिमा बढ़ाने का काम किया। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है ना, आपके साथ खास तौर पे, आपका तो पूरा करियर ही बीता है दूसरे प्रधानमंत्रियों और दूसरे निजाम में। आप जब ये कहते हैं ना तो बड़ी तकलीफ होती है। ये कौन सी बाध्यता है कि राजा तेरे सुबह की जय, राजा तेरे शाम की जय। अगर सब कोई ना कंट्रीब्यूट किया होता ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को, इस देश में बाकी चीजों को बढ़ाने में, पुष्पित पल्लवित करने में, तो आज हम नहीं होते। आज हमारा मिजाज ये नहीं होता। सम्मान करिए थोड़ा, आपकी भी गरिमा बढ़ेगी। सर, नितिन गडकरी जी का बयान, सर नसीरुद्दीन शाह की जो फिल्म नसीरुद्दीन शाह का बयान आया है, ये केरला स्टोरी हुई, कई तमाम जैसी फिल्में हैं, इनकी लोकप्रियता को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा है कि ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश। देखिए, थर्ड राइक में लेनी रेफेंसल की एक फिल्म आई थी, ट्रायम्फ ऑफ द विल, उस वक्त बहुत देखी गई थी, आज नहीं देखी जाती। मैंने सदन के अंदर भी कहा था कि कोई भी फिल्म किसी भी जख्म पे बने, किसी भी दर्द पे बने, वो मलहम का काम करे, नमक छिड़कने का काम ना करे। जब फिल्में या डॉक्यूमेंट्री नमक छिड़कने का काम करती हैं तो समाज के जो जख्म होते हैं, जो घाव होता है, वो कभी भरता नहीं। उस संदर्भ में आप नसीर साहब की बात को रखिए, शायद कुछ हम बेहतर कर पाए आने वाले दिनों में। सर, डीएमके की टिप्पणी पर रविशंकर प्रसाद का बयान आया है। उन्होंने कहा, अंग्रेजी में कहावत है, द कैट इज आउट ऑफ द डॉग, जो उन्होंने सोचा था वो बहाल। देखिए, द कैट इज आउट ऑफ द बैग जब कह रहे हैं ना, तो रविशंकर जी पे मुझे बहुत थोड़ी उन पर तरस आता है। रविशंकर जी आजकल बहुत मीडिया में लाए जा रहे हैं, तो मुझे बेहद खुशी है कि उनका रिवाइवल हो रहा है। लेकिन रविशंकर जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं और उस पर जवाब चाहिए। सनातन वर्णाश्रम धर्म का क्या रिश्ता है? ये ऊंच कूल नीच कूल क्यों चला आ रहा है? अंबेडकर के 22 वाउस रविशंकर जी पढ़ा है आपने? पढ़िए एक बार, फिर उस पर क्या टिप्पणी है। और रविशंकर जी, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि मोहन भागवत जी ने तकरीबन 96 घंटे या 120 घंटे पहले कहा था कि 2000 वर्षों तक हमने उनका उत्पीड़न किया। ये उनका कौन है और हम कौन है? और हां, किसी भी धर्म को संविधान के मर्म पर, आप तो लॉयर भी हैं, हालांकि ब्रीफ इन दिनों आपका बहुत बुरा है, लेकिन एक लॉयर को समझ होनी चाहिए। इतने सारे सवाल आपके समक्ष रखे हैं। मैंने कबीर की बात भी नहीं की है, मैंने उस परंपरा का जिक्र भी नहीं किया है कि इस देश में अलग अलग तरह की परंपराओं के बीच में क्या संवाद होता रहा। ये एकांगी दृष्टिकोण ना, आप जिस धर्म के, हम जिस धर्म के हैं, उसको कभी भी प्रबल नहीं होने देगा, क्योंकि उसकी विसंगतियां इतनी है। ये इन मुद्दों पर अगर चर्चा करें रविशंकर जी, पार्टी लाइन को थोड़ी देर के लिए दरकिनार करते हुए, तो बड़ी खुशी होगी। सर, दिग्विजय सिंह का उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में हर जगह आईटी के कार्यालय खोले जा रहे हैं, ईडी के दफ्तर खोले जा रहे हैं और विपक्ष को कहीं न कहीं परेशान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कांग्रेस करने वाली नहीं है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने कहा, वो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में, हमारे बिहार में। आज ही देखिए, अमित शाह जी ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परमिशन दी है कि लालू जी पर मुकदमा करो, तेज करो, तेजस्वी जी को परेशान करो, उधर बंगाल में परेशान करो, उधर झारखंड में परेशान करो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग पॉलिटिकल लोग नहीं है, इन्हें राजनीतिक लड़ाई लड़नी नहीं आती है। ये चाहते हैं कि ईडी के कंधे पे बंदूक रख करके गोलियां चलाएं। गोली ईडी से चले, निशाना ये लगा रहे हैं। गोली आईटी से चले, निशाना ये लगा रहे हैं। गोली सीबीआई से चले, निशाना ये लगा रहे हैं। तो इस राजनीति का भी पटाक्षेप होगा। लेकिन मुझे डर है, इतना खराब कर दिया इन संस्थाओं को, कल की सरकार में नहीं रहेंगे, इनकी आने वाली सारी जिंदगी इसी के चक्कर काटते बीतेगी। हमें बहुत बुरा लगेगा तभी भी, जैसे आज लग रहा है, जब देखूंगा कि मैं बड़े बड़े ओहदेदार मंत्रीगण कभी ईडी के दफ्तर में जा रहे हैं, कभी सीबीआई, तब बहुत कष्ट होगा। लेकिन हमें कहना पड़ेगा, साहब शुरुआत तो आप ही ने की थी ना।